हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर बाय एच के सर। आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं के लिए निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26, जिसमें हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय साथियों, आप बने रहें मेरे साथ। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका आंसर है डी। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम 1। यहाँ पर जो शर्त दी है, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं दो चरों वाले। इसमें पहली जो शर्त दी है ये अद्वितीय हल की है। ये शर्त ये अद्वितीय हल की है। अब समीकरण जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, रैखिक के दो चर वाले समीकरण दिए हुए हैं। यह शर्त है कोई हल नहीं। चौथे प्रश्न का आंसर है सी। यह शर्त है अनंतः अनेक हल की। पांचवा प्रश्न है, यह हल है अद्वितीय हल। यह शर्त जो दी गई है a1/a2 बराबर b1/b2, यह जो शर्त है यह दी गई है अद्वितीय हल की शर्त। इसको आप ध्यान रखें क्योंकि यह परीक्षा 2024 में प्रश्न आया है। रैखिक समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं, कोई हल ना होने की शर्त दी गई है, इसको आप याद रखें। रैखिक समीकरण की अनेक हल होने की शर्त, यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों जगह बराबर का चिन्ह आता है और यह आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने वही तीनों शर्तों को फिर से लिखा है। अद्वितीय हल के लिए कोई हल के लिए नहीं, और ये है लास्ट में है कोई हल के लिए नहीं, और जो बीच में लिखी हुई है ये है अनेक हल के लिए। पहली शर्त है अद्वितीय हल के लिए। रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान भरने के लिए समीकरण दिया हुआ है। एक्स का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2 पक्षांतर होगा, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, और 3 का भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा। वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर की में x की जगह 2, y की जगह 1 रखने पर की का मान हमें 5 प्राप्त होता है। यहाँ पर जब हम रखेंगे तो देखना, 2 को मान रखेंगे तो 2 गुणा 2 में होगा तो 4 और 1 5, यानी कि बराबर। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है होता है रैखिक समीकरण को असंगत युग्म कहते हैं। यहाँ पर असंगत भरेंगे। रैखिक समीकरण युग्म में यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो निकाय का असंगत हल होता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 और 3 दोनों दिए हुए हैं, हल करके तो यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्य सत्य। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है। और ये बात हमेशा ध्यान रखो, ये परीक्षाओं में आती है। दो चर में एक रैखिक समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। सही जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इनको हमें मिलाना है। तो इसके आंसर है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का पाँचवा, पाँचवें का चौथा। इस प्रकार से आप इसे मिला लीजिए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 के लिए सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो याद रखो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 2 है, इसमें हमें m का मान निकालना है।
तो हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे पुट करते हैं पूरा हल करते हैं तो -1 आता है। इसको हल करके हमने यहाँ देखो दिखाया है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है और इसको हल किया तो -1 आया। प्रश्न संख्या जो 3 है, 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 है, तो 1 संतरे का मूल्य x, 1 सेब का मूल्य y, और जब 2 संतरे हैं तो उसका मूल्य 2x, 5 संतरे हैं तो 5y, दोनों का कुल मूल्य 70 है, तो 2x + 5y = 70 किया है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी हैं तो x और y, लड़के लड़की x लड़कियाँ y, दोनों का योग 10 है, तो x + y एक समीकरण प्राप्त हुआ। दूसरी शर्त यदि है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो निश्चित तौर पर लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। दोनों को हमें बराबर करना है, तो जो कम है उसमें हम 4 जोड़ेंगे, लड़के कम है इसलिए उसके साथ 4 जोड़ दिया है। y = x + 4 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है, आयत का अर्थ परिमाप दिया है, यानी आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई × चौड़ाई, अर्थ परिमाप होगा लंबाई और चौड़ाई का जोड़, लंबाई और चौड़ाई का जोड़। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ हमें 36 दिया हुआ है, तो पहला समीकरण तो हमारा यही बन जाएगा कि लंबाई × चौड़ाई = 36। तो हम सबसे पहले लंबाई को चौड़ाई को x मानेंगे, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई है x और लंबाई हो जाएगी 4 अधिक x + 4, दोनों का जोड़ दिया हुआ है 36। इसको पूरा हल करेंगे तो यहाँ पर x + x 2x हो जाएगा और इसको करते हुए हल x = 16 प्राप्त होता है। यह हमें चौड़ाई मिली है। इसी तरीके से लंबाई उससे 4 अधिक है तो ये 36 16 हो गया चौड़ाई, और लंबाई हो जाएगी 20। तो इस प्रकार से दोनों भुजाएं निकल आएंगी। प्रिय छात्रों, प्रिय पाठ को ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें एक समीकरण 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण, इसमें हमें ये वाले अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ से निकाल लेंगे, और जैसे हमने यहाँ पर निकाल के हैं इनकी वैल्यू ज्ञात की है, इनको a1/a2 में रखा है, तो यहाँ से 9, यहाँ से 18, b1/b2 यहाँ से 3, यहाँ से 6, c1/c2 यहाँ पर 12, यहाँ पर 24 लेकर लिखा। तो देखते हैं ये अनुपात सभी बराबर आ रहा है, यह समपाती रेखाओं की शर्त है। यहाँ पर संख्या जो 9 है, 9 में हमको यही लड़का लड़कियों की संख्या जो अभी प्रश्न कर चुके हैं उसे अब हल करना है, क्योंकि अभी पिछली प्रश्नों में किया है, तो उसको यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। और इसको हल करेंगे जब हम समीकरणों को, तो ये दोनों समीकरण हमारे विलोपन विधि से हल होंगे। x = 7 प्राप्त हुआ, x = 3 और y = 7 प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है, वही जो अभी समीकरण बनाया गया था पिछले प्रश्न में, वही प्रश्न फिर से है। तो यहाँ पर ये आयत दिया हुआ है, भाग की लंबाई चौड़ाई x मानी थी और लंबाई x + 4y थी, और उसको अर्थ परिमाप 36 दिया हुआ, तो उनको हमको हल करना था, तो अब हल किया है विलोपन विधि से। तो यहाँ x = 16, y = 20 है, लंबाई आई है 20 और चौड़ाई आई है 16। ये दो प्रतिस्थापन विधि से सवाल आते हैं हमेशा। प्रतिस्थापन विधि के लिए 2 समीकरण दिए हैं। प्रतिस्थापन विधि में ध्यान रखना है, यदि हम समीकरण 1 से x का मान y के रूप में निकालें तो उसे उठाकर समीकरण 2 में ही रखें। बच्चे गलती करते हैं कि समीकरण 1 से मान निकाल करके समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो उत्तर नहीं आता है, x गायब हो जाता है, y गायब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, समीकरण 1 से निकाल कर समीकरण 2 में रखा गया। देखिए समीकरण 1 ये है, इससे x का मान y के रूप में निकाल करके, और समीकरण 2 ये लिखा 2, इसमें रखा है x की जगह y का मान, पूरा हल किया, तो ये हमें प्राप्त हो गया है y = 0 और x = 0। इसका मतलब 0 उसको संतुष्ट करता है। विलोपन विधि से भी एक सवाल आता है 10वीं में, तो ध्यान से देखें। विलोपन विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2, विलोपन विधि से हल करने के लिए x यदि विलोपित करना है तो x का गुणांक हमें दोनों समीकरण बराबर करना होगा, और यदि y करना है तो y के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए x में के साथ 3 है, गुणांक यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो हम 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा। और उस हिसाब से हम यहाँ इस पूरे x के गुणांक को 6 करेंगे और यहाँ पे x के गुणांक को 6 करेंगे, तो इस पूरे समीकरण नंबर 1 में हम 2 का गुणा करेंगे, और समीकरण नंबर 2 में हम 3 का गुणा करेंगे और दोनों पक्षों में करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों
देखते हैं हम कि दोनों समीकरणों में हमने गुणा किए तो समीकरण पहला इस तरीके से बदल गया और दूसरा इस तरीके से चेंज हो गया और दोनों समीकरणों को ने x गुणांक सेम होने के कारण इनको हमने विलोपित किया। विलोपित करने पर हमको y बराबर 7 और x बराबर 33/12 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और समीकरण प्रश्न संख्या 13 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लगातार ये प्रश्न हल्का 2324 में आया है कि इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से आप सीख लीजिए। तो पहले हमें यहाँ से x का मान निकाल करके y में रखेंगे। तो यहाँ से आप लिखिए, देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 में n का मान निकालना है। इन पहले दोनों समीकरणों को हम किसी एक विधि से हल कर लेंगे तो हमें x y प्राप्त हो जाएगा। x y को हम उठा करके इस वाले 14 नंबर के प्रश्न में रख देंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने दोनों समीकरण को हल किया तो x और y का मान प्राप्त हुआ और उन्हें उठा करके हमने फिर समीकरण नंबर जो दिया है n के साथ उसमें रखा। तो जैसे x y का मान रखा तो m बराबर मुझे 1 प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 15, यहाँ 2 अंकों वाली संख्याओं के बारे में कहा गया। 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई अंक होता है। इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हुए संख्या का निर्माण करते हैं। तो इकाई और दहाई के अंकों को हमने x y मान लिया। 2 अंकों की संख्या हमने बना ली और इसके बाद क्रम का पलट दिया है तो एक नई संख्या प्राप्त हुई है और शर्त दी गई है। शर्त ये दी गई है कि अंकों इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का क्रम पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। तो हमारी पहले की संख्या ये है, ठीक है, इसका 9 गुना किया और क्रम बदलने पर ये प्राप्त हुआ, इसका 2 गुना किया। तो कह रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे तो उन्हें बराबर किया और गुणा किया। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिला है। पहले ये 8y बराबर x, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि अंकों का योग दिया था 9। दोनों को हमने विलोपन विधि या किसी एक विधि से हल किया तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 8y बराबर 1। तो इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 18। तो प्रिय दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में अगले चैप्टर का वीडियो आसानी से